क्लाइंट एस्केलेशन, रिलीज, डिप्लॉयमेंट, इफ कैंडिडेट को काउंटर ऑफर आ जाए। जब आप यूएस, यूके या यूरोप क्लाइंट के लिए काम करते हैं तो हर एक चीज स्ट्रिक्टली चेक होती है। आपको पता ही होगा, हम में से सब काफी लोग, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, देन मैनेजमेंट और भी काफी सारे टीम्स जो कि यूएस, यूके, यूरोप, एमएनसीज या क्लाइंट्स के लिए हम प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं। तो उन क्लाइंट्स के लिए काम करना, उस लोकेशन के लिए काम करना, ये सुन के तो हमें बहुत एक्साइटिंग लगता है। बट या इस क्लाइंट्स के लिए, डिफरेंट लोकेशन के क्लाइंट्स के लिए काम करना, वो भी भारत जैसे, इंडिया जैसे कंट्री में रह के। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज दिवेश, आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर SDE3 एंड करंटली वर्किंग इन टेक महिंद्रा एंड आई एम वर्किंग फॉर यूके प्रोजेक्ट, यूके क्लाइंट। सो आज मैं आपको बताऊंगा टॉप 10 चैलेंजेस दैट वी फेस व्हाइल वर्किंग फॉर यूके, यूरोप या यूएस के कंपनी एंड प्रोजेक्ट्स के लिए। सो अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे वीडियोस में आपको ग्राउंड लेवल पे एकदम क्लैरिटी और क्लियर पिक्चर मिलेगा। तो आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड मेरे को जो प्रॉब्लम आता है वो है सबसे बड़ा प्रॉब्लम। आप कोई भी फील्ड में हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, चाहे आप मार्केटिंग में हो, चाहे आप मैनेजमेंट में हो, चाहे प्रोडक्ट मैनेजमेंट में हो, चाहे प्रोजेक्ट मैनेजर में हो, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है टाइम जोन। हमारा इंडिया का टाइम डिफरेंट टाइम में चलता है एंड उनका टाइम, वो हमसे 4 घंटा पीछे रहते हैं या 10 घंटा आगे रहते हैं, तो वो बड़ा प्रॉब्लम आता है। अभी आप सिंगापुर, जापान चले जाएंगे तो वो हमसे, इंडिया से वो 4 घंटे 2 घंटे आगे चल रहे हैं। आप ऑस्ट्रेलिया जाएंगे तो ऑस्ट्रेलिया भी हमसे 4 घंटे आगे है। इनका भी टाइम चेंज होता रहता है, डिपेंड ऑन डिफरेंट वेदर एंड सीजन में। सो सबसे बड़ा प्रॉब्लम टाइम जोन है। सेकेंड चैलेंजेस गाइस हमें आता है कि अंडरस्टैंड द क्लाइंट रिक्वायरमेंट। जब आप क्लाइंट के साथ कॉल पे हो, यूएस से कॉल है आपका, यूके से कॉल है, यूरोप से कॉल है, तो क्लाइंट का आप रिक्वायरमेंट क्या प्रॉपर समझ पा रहे हो? क्योंकि कल को क्लाइंट विदाउट जीरो डिफेक्ट आपसे वही रिक्वायरमेंट पे चीज मांगेगा। आपने क्या डिलीवरी किया, आप प्रोजेक्ट पे क्या मॉड्यूल ऐड किए। थर्ड आता है हमारा टाइट स्प्रिंट डेडलाइन। मैं तो एक डेवलपर हूँ, मेरे को एक सॉफ्टवेयर में चेंजेस करना रहता है, कुछ रिपोर्ट बनाना रहता है, कोई बग आया तो फिक्स करना रहता है। तो स्प्रिंट कॉल में हमें टाइट डेडलाइन दी जाती है। इस चीज, कोई काम करना है उसे आपको या तो 1 घंटे में करके देना है या तो 3 घंटे में करके देना है। अगर कोई बड़ा प्रॉब्लम है तो 1 डेज जाता है वर्क डे या 2 वर्क डे। देन इसके बाद हम सबको जो इशू आता है वो है प्रोडक्शन में इशू, ऑफिस आवर्स के बाद। फिर आता है स्ट्रिक्ट कोड रिव्यू। मैं तो सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ, आप भी सॉफ्टवेयर डेवलपर होंगे या आप भी कोई मैनेजमेंट से रहेगा, आपका भी कोई काम रहेगा, टास्क रहेगा, उसमें जीरो डिफेक्ट। आपके जब आप यूएस, यूके या यूरोप क्लाइंट के लिए काम करते हो तो हर एक चीज़ स्ट्रिक्टली चेक होती है। आप चेक खुद से डबल चेक करते हो, फिर सेम वैलिडेशन आपके सीनियर्स करते हैं, फिर आपके मैनेजमेंट्स करते हैं, देन सीनियर मैनेजमेंट के साथ आप खुद बैठ के रिव्यू करते हो, देन वो चीज़ क्लाइंट को जाती है। तो स्ट्रिक्ट कोड रिव्यू होता है, डिफरेंट एनवायरमेंट पे होता है, कोई सा भी टास्क हो आपका स्ट्रिक्टली होता है। जो चीज़ उनकी चली आ रही है, जो टूल्स या टेक्नोलॉजी वो यूज़ कर रही है, हमें उसी को कंटिन्यू करना रहता है। तो उसी लेगेसी कोड को ही आपको प्रॉपर करना है, उसे मेंटेन करके रखना है। तो ये भी एक बड़ा। देन उसके बाद हमारा होता है हाई एक्सपेक्टेशन। क्लाइंट हमसे हाई एक्सपेक्टेशन करता है विथ जीरो डिफेक्ट। सो ये भी चीज़ एक इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी काम कर रहे हो उसमें एक मिस्टेक भी नहीं होना चाहिए। एंड मिस्टेक आप करना कब छोड़ते हो? जब आपको एक लेवल का एक्सपीरियंस आ जाता है। आप जितना एक्सपीरियंस करते हो आप मिस्टेक्स नहीं करोगे, आपका वो वर्क रीवर्क नहीं होएगा, किसी और को फिर से बिठा के वो रीवर्क नहीं कराना पड़ेगा। सो हाई एक्सपेक्टेशन विद जीरो डिफेक्ट। लर्न क्विकली। अगर आपको कोई नया टेक्नोलॉजीज या टूल दिया जा रहा है और आप उसमें क्षमता रख रहे हो कि मैं उसको लर्न करके आगे प्रॉपरली डिलीवरी कर दूंगा, आप एक टीम में हो, भले आप एक सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हो या आप एक MBA डिग्री हो और आप मैनेजमेंट में काम कर रहे हो, आप सेल्स की टीम में हो या मार्केटिंग में हो या आप HR में हो, कोई सी भी टीम में हो, हमें सिखाया जाता है हमें लर्न क्विकली करना है। आप कोई भी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी या GD देखो, उधर लिखा रहता है ईगर टू लर्न न्यू स्किल्स। सो आप कितना जल्दी लर्न करके डिलीवरी करते हो, वो मीट को प्रॉपर करते हो, ये भी एक इंपॉर्टेंट है और ये चैलेंज हम फेस करते हैं वाइल वर्किंग विद। इसके साथ साथ अगर आप एक प्रोजेक्ट में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो या प्रोजेक्ट मैनेजर हो या प्रोडक्ट मैनेजर हो या आप एक सीनियर पोजीशन में हो, तो उनके भी अलग प्रॉब्लम एंड चैलेंजेस रहते हैं। बिकॉज मैं तो सीनियर हूँ, तो मुझे पता है आप एक सीनियर लेवल पे चले जाते हो तो आपको कितने चैलेंजेस आते हैं और आपको टीम के साथ साथ खुद के चैलेंजेस भी और ईमेल्स, लाखों काम करने रहते हैं। सो उसके साथ मीटिंग एग्रेसिव, आपकी प्रॉपर मीटिंग्स होती हैं, हर दिन आपकी मीटिंग शेड्यूल होती है। कोई मीटिंग एग्रेसिव भी होती है जिसमें आपको बैकफायर क्वेश्चंस होंगे एंड आपको उसका रिस्पॉन्ड करना है। सो ये भी एक चैलेंज आता है व्हेन यू आर वर्किंग फॉर यूएस, यूके और यूरोप MNCs। देन उसके बाद अगर आप एक प्रोजेक्ट मैनेजर हो या सीनियर हो, सीनियर कंसल्टेंट हो या आप मैनेजर के पोस्ट पे प्रमोशन होने वाला है आपका, तो आप अपने टीम में रिसोर्स को कैसे एलोकेट करते हो, डिफरेंट टीम्स, डिफरेंट मॉड्यूल्स को आप कैसे सपोर्ट करके टाइमलाइन पर डिलीवरी कराते हो विद स्क्रम कॉल, विद प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ईच इशू, ईच बग्स,
वो भी एक इंपॉर्टेंट टास्क है। एंड आपको वहां चैलेंज आता है कि आप हर एक रिसोर्स का आपको एलोकेट करना है। तो आपको पता रहना चाहिए अगर आप एक सीनियर हो कि हर एक मेरे रिसोर्स का टीम में क्या क्वालिटी है, उसको किस लैंग्वेज में ज़्यादा नॉलेज है एंड उसकी क्या कैपेबिलिटी है कि अगर मैं इसको आज बैकएंड का काम दूंगा तो ये कर पाएगा नहीं, मैं इसको कोई मैनेजमेंट का काम दूंगा तो ये कर पाएगा नहीं, ये सारे टीम मेंबर से काम करवा के ले पाएगा या नहीं, इसको एसक्यूएल का, पाइथन का, डॉटनेट का, किसको कौन सी लैंग्वेज का स्किल है, मैं उसको वो काम एलोकेट करूं। बिकॉज ऐसा ना हो आप ऐसे काम किसी को एलोकेट कर रहे हो जिसको वो सेम काम करने में दूसरे डेवलपर को 2 दिन जाएगा, दूसरे डेवलपर करने में वो 4 दिन जाएगा। तो इस चीज का नॉलेज अगर आप एक सीनियर पोजीशन में हो अपने टीम में तो आपको बहुत प्रॉपर रहना चाहिए, क्योंकि सामने क्लाइंट है, क्लाइंट को आपने। एंड देन सबसे बड़ा इशू आता है बजट। हर एक नई फाइनेंशियल ईयर में हर एक प्रोजेक्ट का, हर एक मॉड्यूल का बजट फिक्स होता है। हर प्रोजेक्ट में कितने डेवलपर्स रहेंगे, हर एक डेवलपर की सैलरी क्या रहेगी। तो आप एक सीनियर लेवल पे हो तो आप अगर कोई जूनियर को हायर करते हो तो आपको बजट का भी प्रॉपर ध्यान देना पड़ता है। बिकॉज बजट का अप्रूवल आपकी कंपनी जो सर्विस बेस्ड कंपनी है वो तो हमें देती है, बस सर्विस बेस्ड कंपनी जब एक अच्छे रोल के लिए हायर करती है कैंडिडेट्स को, सो दे नीड टू वेरीफाई, दे नीड टू वैलिडेट दैट क्लाइंट का भी उस पर L10 अप्रूवल आना बहुत जरूरी है। सो बजट इशू भी आते हैं। देन वी फेस चैलेंज ऑफ क्लाइंट एस्केलेशन। बिकॉज मैं तो एक सीनियर पोजीशन पे हूँ एंड जरूरी नहीं है कोई सीनियर है या फ्रेशर है उसी के लिए, आप कोई भी पोजीशन में हो, अगर आपको एक डेडिकेटेड टास्क दिया गया है, आपने वो काम प्रॉपर नहीं किया है तो आपको उस चीज का एस्केलेशन आएगा। एंड आप जब एस्केलेशन फेस करते हो तब आप में इंप्रूवमेंट होता है, तब आपको एक्सपीरियंस एंड नॉलेज होता है। सो द चैलेंज वी फेस व्हाइल वर्किंग टू मैनेज द क्लाइंट एस्केलेशन ऑल्सो। अगर आप एक कोई भी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो और आपको पता है यहाँ पे रिस्क है, ये काम करूंगा मैं तो प्रोडक्शन में इशू होगा, अगर मैं ये काम करूंगा तो इतने टीम को इतने ये जगह पे इम्पैक्ट पड़ेगा, तो आपको रिस्क आइडेंटिफाई करना एंड रिस्क को मेंटेन करके मिटिगेट करना, इस चीज का भी नॉलेज होना चाहिए। बिकॉज आप एक ऐसे क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो जो टॉप लेवल के क्लाइंट्स है। सो दिस ऑल थिंग्स मैटर अ लॉट। देन द चैलेंज वी फेस कि आपको आपके कंपनी के साथ साथ आप कोई भी टीम में काम कर रहे हो, आपको टीम का भी ध्यान देना है, अपना भी ध्यान देना है एंड क्लाइंट के सामने आपको आपके टीम का एक मोरल रिप्रेजेंट करना है कि आपका लॉन्ग टर्म रिलेशन बना रहे क्लाइंट के साथ, उस प्रोजेक्ट के साथ। देन द चैलेंज वी फेस्ड व्हाइल वी वर्किंग फॉर एनी MNCs, फॉरेन MNCs, US, UK, यूरोप। आपको अगर किसी प्रोजेक्ट के लिए किसी एक मॉड्यूल या किसी एक वैकेंसी ओपन पोजीशन के लिए एक हाई लेवल पे कैंडिडेट को हायर करना है तो आपको उसमें प्रॉपर अप्रूवल्स लेने रहते हैं, हर एक चीज का बजटिंग होता है, उसमें अप्रूवल्स आने में ही इतने टाइम जाते हैं कि हायर कैसे किया जाए। हर एक कंपनी का है 90 डेज नोटिस पीरियड, कंपनी को चाहिए रहता है इमीडिएट ज्वाइनिंग या 30 डेज, बट हर कंपनी का रूल है। यस, बट फॉरेन MNCs 90 डेज 120 डेज के लिए भी रुकती हैं फॉर गुड कैंडिडेट्स एंड द कंपनी पे यू वेल, एक डिसेंट पे भी देती हैं। सो यहाँ पे भी चैलेंजेस आता है अप्रूवल्स देने में, कैंडिडेट को ढूंढने में, कैंडिडेट की प्रॉपर हायरिंग कराने में। देन उसके बाद सबसे बड़ा चैलेंज आता है इफ कैंडिडेट को काउंटर ऑफर आ जाए। सो देयर आर मेनी चैलेंजेस। परफॉर्मेंस अप्रेजल, मैनेजर्स जो होते हैं किसी भी कंपनी के, आप कोई भी फील्ड में हो, मैनेजर्स डायरेक्ट अप्रेजल नहीं देते। मैनेजर्स के 2-3 सीनियर मेट्स होते हैं जिनसे वो मिलके आपका हर एक इंडिविजुअल का रिव्यू लेते हैं एंड मैनेजर्स को पता होता है कौन कितना काम कर रहा है। आप 100 मेल डालोगे, आप ये सोचोगे कि मैनेजर को लगेगा मैं ज्यादा काम कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मैनेजर को हर एक चीज पता होता है कि हर एक मेरे टीम में कौन क्या काम कर रहा है, कौन किस लेवल का क्रिटिकलिटी हैंडल कर रहा है। हर एक चीज की रेटिंग होती है, जब रेटिंग दे देता है तो वो रेटिंग भी जाता है जिस क्लाइंट के लिए हम काम कर रहे हैं, वो क्लाइंट अप्रूव करता है। उसके बाद सबका अप्रेजल एंड रेटिंग, उस रेटिंग के परसेंटेज से सबका कॉम्पेंसेशन हाइक, सैलरी हाइक होता है। देन द प्रॉब्लम कम्स, हम जब काम करते हैं हाइब्रिड वर्क एनवायरनमेंट और वर्क फ्रॉम होम और वर्क फ्रॉम ऑफिस, सो दिस इज ऑल्सो द प्रॉब्लम। बिकॉज एज अ टीममेट, एज अ मैनेजर या एज अ एम्प्लॉय, आप सीनियर हो तो आपको मैनेज करना रहता है, हर एक एम्प्लॉयज का सुनना पड़ता है। कोई मैरिड वुमेन है तो उनको अलग से लाइबिलिटी देनी पड़ती है। सो देयर आर द थिंग्स, दिस चैलेंजेस ऑल्सो वी फेस। एंड उसके बाद आता है विनिंग द न्यू प्रोजेक्ट्स। एज अ सीनियर मैनेजर, एज अ मैनेजर, या आप एक मॉड्यूल के लीड हैं या आप एक सीनियर हैं, तो आप अपने टीम को इतना स्ट्रांग बनाते हैं कि आपको क्लाइंट का दूसरा कोई मॉड्यूल आने वाला है सेम क्लाइंट का, तो आपकी ही टीम उसको विन करे एंड वो प्रोजेक्ट को अंडर ले। मेंटेनिंग द लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, आपको एक मॉरल टीम का प्रेजेंट करना है, आपको लॉन्ग टर्म तक मेंटेन करके रिलेशन रखना है क्लाइंट के साथ, प्रोजेक्ट के साथ। कॉज एट द एंड क्लाइंट आपको पैसा दे रहा है, कंपनी को पैसा दे रहा है, कंपनी उसमें से सारे टीम मेंबर को सैलरी दे रही है। सो आप इनडायरेक्टली काम कर रहे हैं क्लाइंट के लिए। एंड US, UK, यूरोप का ओवरलैप आवर्स, आप कभी नाइट में जॉब से जा रहे हो, आपका वर्किंग शिफ्ट हो गया है बट फिर भी आपको काम दिया गया है। सो दैट ऑल्सो द चैलेंज। एंड देन लास्ट मिनट पे कोई रिक्वायरमेंट चेंज हो जाए तब कैसा लगता है, या कोई भी काम आप कर रहे हैं एंड लास्ट मिनट पे क्लाइंट उसे बोले अरे हमें ऐसा नहीं चाहिए देवेश, हमें दूसरे टाइप से करके दो।
तब कैसा लगता है. सो दैट ऑल्सो दी चैलेंज. देन क्लाइंट एंड हमारा बहुत कल्चर डिफरेंस होता है. अगर आप यूके यूरोप के कोई प्रोजेक्ट में काम करो यूएस में, तो आपको वहां पे क्रिसमस के टाइम में, दिसंबर के मंथ में काम ही नहीं रहेगा. ऑलमोस्ट हॉलीडे टाइप रहेगा सीन वहां पे. बट यही आप कोई अफ्रीका प्रोजेक्ट्स पे हो, मिडिल ईस्ट अफ्रीका में हो, तो आपको काम रहेगा. सो कल्चरल डिफरेंस भी होते हैं. उनके वैकेशन, उनके लीव्स डिफरेंट रहेंगे. इंडिया में हमारे लीव डिफरेंस रहेंगे. हमारे यहाँ दिवाली की छुट्टी रहेगी, वहाँ पे दिवाली की छुट्टी नहीं रहेगी. हमारे यहाँ पे होली एंड नवरात्र की छुट्टी रहेगी, वहाँ पे नहीं रहेगा. देन उनको पता चलता है कि नो, हम एडवांस में उनको बता के रखते हैं कि दीज आर दी प्लान लीव्स एंड दीज आर दी कंपल्सरी लीव्स इन इंडिया, दैट एवरीवन इज गोइंग टू हैव दिस. रिलीज, डिप्लॉयमेंट, दिस थिंग्स सक्स आर हार्ड. सो टाइट डेडलाइंस एंड देन उसके बाद ऑडिट. अगर आपके इस प्रोजेक्ट में या आपके मॉड्यूल में कुछ इशू हो गया, कंप्लायंस इशू हो गया विद इन द टीम, किसी ने क्रेडेंशियल शेयर कर दिया है, कहीं और से सिस्टम लॉगिन हुआ है, सो ऑडिट भी रिस्क होता है. एंड दिस कंपनीज पेनल्टी बहुत ज़्यादा लेती हैं. आपको पता ही होगा, अगर आप एक सॉफ्टवेयर में हो, आप एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में हो और वहाँ पे एक ज़रा सा भी एक्चुरियल लेवल पे कंप्लायंस ब्रीच होता है, तो ऑडिट इशू बहुत सीरियस होता है. सो आई होप ये जितने भी चैलेंजेस थे गाइस, आप सबको समझ आया रहेगा. सो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल. दिस इज वॉट आई क्रिएट माई कॉन्टेंट, एकदम क्लैरिटी के साथ, एकदम ईजी वे में, विदाउट एनी फैंसी एडिटिंग. मैं भी चाहूँ तो 10 इमेजेस इसमें डाल दूं एंड वीडियो को बड़ा कर दूं, बट मेरा रहता है मैं जो बात आप तक पहुंचा रहा हूँ, आपको अच्छे से एक एक चीजें समझे. कॉज ऐसे काफी सारे कंटेंट वीडियोस जो कि कहीं बुक में आपको लिखी हुई नहीं मिलेंगी, ये चीज आपको बहुत कम प्लेस पे ही मिलेंगी. ये चीज आपको तब मिलती है, ये नॉलेज आपको तब मिलता है जब आप काम करते हो, आप एक्सपीरियंस गेन करते हो. 5 साल, 10 साल, 15 साल तब आपको मिलती है, और कोई ये चीज ओपनली बताता भी नहीं है. So please subscribe to my channel. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. Till then please take care of you.